हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कक्षा 4 के हिंदी पढ़ेंगे। पार्ट 9 सोने का खेत। तो सच में क्या सोने का खेत होता है क्या? नहीं, खेत नहीं होता सोने का। लेकिन इस पार्ट में ये बताया गया है कि मेहनत मेहनत करके हम सोना प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? चलिए यहाँ पे देखते हैं। चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें पूरी चीज़ें समझ में आएंगी। तो ये किसान की कहानी है, जिसमें एक किसान के दो बेटे थे। जो एक किसान था, उनके कितने बेटे थे? दो बेटे थे, जिनका नाम था दिनेश और महेश। दोनों बहुत ही आलसी थे। मतलब आलसी का मतलब है तो वो काम चोर भी थे। मतलब काम कभी करते नहीं थे, और किसी भी काम को करते थे तो बस टालते रहते थे कि करेंगे करेंगे करेंगे। तो इस तरह से आलसी मतलब होता है काम से जी चुराने वाला। तो आलसी दोनों जो बेटे थे उनके क्या थे? बहुत ही आलसी थे। तो फिर एक दिन किसान ने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, मेरे बेटों, अब मैं काफ़ी बूढ़ा हो गया हूँ। अब से तुम दोनों खेत की देखभाल करो। तो यह जो खेत है ना, इसको तुम लोग जितना खोदोगे उतना ही तुम लोग सोना पाओगे। तो जो उनके बेटे थे, उनके मन में लालच आई। चलो अच्छी बात है, हम इसको खोदना है, खेत को हम खोदते जाएंगे, लेकिन हमें वहाँ पे क्या मिलेगा? सोना मिलेगा। तो इस बात से वो खुश हुए बच्चे, और उन्होंने जाकर उनका खेत दिखाया कि आपको यहाँ पर खेत में जा कर के इसको खोदना है, जिससे आपको सोना मिलेगा। तो अगले पेज में देखिए, ये रहे दिनेश और महेश। दोनों खोदना शुरू कर दिए। तो दिनेश और महेश खुशी खुशी खेत की खुदाई करने लगते हैं। फिर पूरा खेत खोद डाला। उन्होंने क्या किया? जब खुशी खुशी खेत खोदना शुरू किया तो काफ़ी देर तक खेत पूरा खोद डाला, लेकिन उन्हें सोना नहीं मिला। फिर वो अपने पिताजी के पास पहुंचते हैं और बोलते हैं, पिताजी, हमने पूरा खेत खोद डाला, लेकिन सोना तो कहीं नहीं मिला हमें। तो कहीं मिला ही नहीं, है ना? तो उनके पिताजी कहते हैं, ठीक है, जब तुम दोनों ने खेत खोद ही डाला है तो अब उसमें बीज भी डाल दो। तो उनके पिताजी जो थे वो बहुत ही होशियार थे, है ना, बहुत ही समझदार थे। वो जानते थे कि मेरे बच्चे जो हैं बहुत आलसी हैं, लेकिन मुझे उनको किसी न किसी तरह काम कराना है, और उनको अपने इन चीज़ों की महत्वता बतानी है, इम्पोर्टेंस बतानी है। तो फिर उन्होंने बोला कि खेत में बीज तो डाल दिए, देखो अब आगे क्या होता है। तो ये दिनेश और महेश जा कर के खेत में जब उन्होंने खोदाई की थी, खोदाई का मतलब क्या होता है? जब खेत में आप उसको, जो मिट्टी होती है ना, ऊपर ऊपर की जो लेयर होती है मिट्टी की, वो ज़्यादा डेड हो जाती है, लेकिन जब आप उसको खोदते हो, नीचे की जो मिट्टी नमी रहती है वो उपजाऊ हो जाती है। तो उन्होंने क्या किया? एक तरह से खेत की जुताई की। आपको पता है ना, खेत में जुताई होती है, पहले जुताई होती है, फिर बीज की बुवाई होती है। तो उनको तो ये चीज़ें क्लियर थी नहीं, तो उनको लगा कि खेत को खोदना है। तो उन्होंने क्या किया? एक लाइन से पूरे खेत को खोद डाला, जिससे खेत की क्या हो गई? जुताई हो गई। जो नीचे की मिट्टी थी वो ऊपर आ गई, जिससे उसमें पैदावार बहुत ही अच्छी होती है। तो क्या हुआ? उन्होंने फिर बोला कि जब खेत तुमने खोद ही डाला है तो अब उसमें बीज भी डाल दो। फिर दोनों बेटे जाते हैं, और फिर उन्होंने बीज डाला, और फिर उन्होंने बोला कि अब देखते हैं अब आगे क्या होता है। बीज तो डाल दिया हमने। फिर देखिए, फिर फिर क्या होता है कि जब वो खेत में डालते हैं बीज, तो बोलते हैं, खेत तो गेहूं के पौधों से लहलहा रख गया। मतलब लहलहा का मतलब हो गया लहरा गया, क्योंकि उन्होंने क्या किया था? गेहूं के बीज डाले थे, जिससे गेहूं का पौधा वहाँ पे उगाया था। अब फिर उनके पिताजी ने बोला, अब फसल पक गई है, खेत में जाकर कटाई का काम प्रारंभ कर दो, शायद सोना मिल जाए। फिर दिनेश और महेश ने मिलकर फसल की कटाई की। इस बार उनके खेत में बहुत अधिक मात्रा में अनाज पैदा हुआ, क्योंकि उन्होंने मेहनत से, देखिए उनको क्या हुआ था, वो बहुत ही आलसी थे, लेकिन उनको जब बोला गया कि खेत में आपको सोना मिलेगा, तो उन्होंने बहुत ही मेहनत से खेत की खुदाई की, और फिर उन्होंने बीज, मेहनत से दिल लगा करके उन्होंने बीज की बुवाई की। उसके बाद क्या हुआ? खेत में पौधे बहुत सारे होने की वजह से गेहूं की जो फसल थी वो बहुत अच्छी हुई थी, जिस वजह से उन्हें बहुत अधिक मात्रा में क्या हुआ था? अनाज मिला हुआ था। फिर अपनी आवश्यकता के अनुसार अनाज बचाकर शेष अनाज बाजार में बेचने के लिए चल दिए। फिर अब क्या हुआ? क्योंकि आवश्यकता के अनुसार मतलब जिनको उनको जितना अनाज चाहिए था घर में खाने के लिए, उतना उन लोगों ने बचाया, और बाकी अनाज क्या किया? बाकी जो गेहूं था वो बाकी बाज़ार में जा कर के बेच दिए। फिर फिर उनके पिताजी कहते हैं, मेरे बच्चों, मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ, तुमने मेरी बात मानी। अब इन पैसों से तुम चाहो तो सोना खरीद सकते हो। तो देखिए, उन्होंने कहना यही था कि जब आपके पास पैसे होंगे तो आप पैसे से भी सोना खरीद सकते हैं ना। तो इसीलिए उन्होंने, क्योंकि मेहनत का फल ही मीठा होता है, इवन मेहनत करोगे तभी आप कुछ पाओगे। तो अब उन्होंने कहा, उनके पिताजी ने कहा, अब मैं शांति के साथ अपना जीवन यापन
कर सकूँगा। जीवन यापन का मतलब गुजर बसर, मतलब जो है कर सकूँगा, क्योंकि अब तुम यह समझ गए हो कि हमें अपने निर्धारित काम को निष्ठापूर्वक करना ही चाहिए। तो उन्होंने बताया कि अब मुझे ये चीज़ से तसल्ली है कि अब तुम लोग अपने जो काम है उसको बहुत ही ईमानदारी से और निष्ठापूर्वक, मतलब जो एक निष्ठा मान लेते हैं, जैसे कि काम है, हमने जिस चीज़ को माना है कि हमको करना है, तो आप उसको करोगे, है ना। इस प्रकार क्या होता है, इस जो पाठ है समाप्त होता है, और आपको इसके प्रश्नोत्तर जो है, शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर अपनी कॉपी में लिखना है, और बाकी आपको एक्सरसाइज में करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।